अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई मार्केट में आने वाली ऑनलाइन टैक्सी की उस वीडियो को आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि आपने उस कंपनी में रजिस्टर कैसे होना है। छोटा सा क्लिप आपके सामने इसका प्ले करूंगा और होल्ड करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस चीज पे आपने गौर करना है और किस चीज के बारे में आपने रजिस्टर होने से पहले कंपनी से सवाल करना है। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं आपकी, और जहां मैं रोकूंगा वहां आपको मैं बताऊंगा कि मेरे रोकने के से पहले जो चीज अदा की गई, जो अल्फाज अदा किए गए, जिस चीज को आपसे एक्सेप्ट करवाया गया, अप्रूवल करवाया गया, उस चीज का असल मकसद क्या है, उस चीज को एक्सेप्ट करवाने के पीछे स्टोरी क्या है और आपके लिए वो चीज जानना क्यों जरूरी है। ये दो तीन चीजों के बारे में मैं आपको हाईलाइट करूंगा। मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं, थोड़ा सा इस वीडियो को देखेंगे, फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करके साइन अप के बटन पर टैप करें। जी भाइयों, ये आपने सुना कि प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करके साइन अप के बटन को क्लिक करें। तो अब आपको समझने की जरूरत यहां यह है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी आखिर है क्या चीज, और इसका जानना एक आम ऑनलाइन टैक्सी के कैप्टन के लिए, जो करीम उबर पे काम करके प्राइवेसी पॉलिसी को जाने बगैर रजिस्टर होके काम करके धोखा खा चुके हैं। 5 साल हम लोगों ने धक्के खा लिए। कंपनी ने जिस तरह चाहा हमें रेगुलेट किया, जिस तरह चाहा हमें ट्रीट किया। एवरी सिंगल कैप्टन को कंपनी चोर समझती है, कंपनी की नजर में कैप्टन फ्रॉड होता है। क्यों? कि कैप्टन ने कभी उस प्राइवेसी पॉलिसी को जानने की, पढ़ने की कोशिश नहीं की। ना कंपनी से कभी हमने मांगी थी, ना कंपनी ने कभी हमें प्रोवाइड की। रजिस्टर होने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी आती है, जिसको इतनी गाढ़ी इंग्लिश में वो पॉलिसी होती है कि जिसको एक आम कैप्टन, जो मिडिल क्लास वाला या अनपढ़ कैप्टन जो होते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो ना उसको पढ़ सकते हैं ना उसका मतलब समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने का मकसद यह है कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, मेरी आप तमाम कैप्टन से हाथ जोड़कर यह रिक्वेस्ट है कि इस कंपनी की या किसी भी नई आने वाली ऑनलाइन टैक्सी कंपनी की जो मार्केट में अपनी जगह बनाने जा रही है, आप अनजाने में किसी भी कंपनी को इस हैसियत में खड़ा ना करें कि आपको उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में मालूम ही ना हो। आप पहले कंपनी के फ्रेंचाइज जाएं, उनके ऑफिस जाएं, उनसे कहें कि जो प्राइवेसी पॉलिसी आप हमसे एप्लीकेशन पे रजिस्टर एक्सेप्ट करवा रहे हैं, साइन अप करने से पहले उस प्राइवेसी पॉलिसी का हमें उर्दू तर्जुमा दें, ताकि हम उसको आसानी के साथ पढ़ सकें, समझ सकें और उसके मुताबिक काम कर सकें। करीम और उबर पर आज जब आपको लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो इसलिए कर दिया जाता है कि उस पॉलिसी के तहत आपको रजिस्टर, जिसके तहत रजिस्टर किया गया और आपने उसको एक्सेप्ट करके करीम और उबर को तमाम इख्तियारात सौंप दिए, उस पॉलिसी को जिसके मुताबिक आपको सजा दी जाती है, उस पॉलिसी को तो एक्चुअल में आपने पढ़ा ही नहीं। और अगर हम पढ़ना भी चाहें तो हमारे दरमियान बहुत सारे कैप्टन, 90% कैप्टन तकरीबन उस पॉलिसी को ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो यही कंपनियां, करीम भी जब पाकिस्तान से बाहर मिडल ईस्ट में काम करती है तो वहां की मुकामी और कौमी जुबान में वो पॉलिसी देती है, अरबी में भी देती है और इंग्लिश में भी देती है। ये बात मुझे करीम की सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे ने गाइड करी। अगर इस मेरी बात पर किसी को शक हो तो करीम सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको पेश कर दूंगा। मैंने उससे ये सवाल किया कि क्या करीम अगर कभी चाइना में ऑपरेट करने जाएगी, तो उसने कहा कि करीम अपनी पॉलिसी इंग्लिश और चाइनीज दोनों जुबानों में देगी। तो पाकिस्तानियों ने क्या कसूर किया है कि करीम और उबर जैसी कंपनियां जब पाकिस्तान में अपना बिजनेस करने आती हैं तो उस पॉलिसी को उर्दू और इंग्लिश दोनों जुबानों में देने से उनको एतराज है। क्यों? कि बाद में उनको वो वारदात करने का मौका नहीं मिलेगा जिस वारदात की बुनियाद के ऊपर वो कैप्टन के साथ ज्यादतियां करते हैं। तो आप लोगों के लिए समझना ये बहुत जरूरी है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी का इस वीडियो में जिक्र किया गया, तस्करा किया गया, सबसे पहले रजिस्टर होने से पहले कंपनी के फ्रेंचाइज जाएं, चाहे कोई भी कंपनी हो। सिर्फ मैं इस मौजूदा कंपनी की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में ये वीडियो थी, मैं एवरी कंपनी जो मार्केट में जगह बनाने जा रही है, चाहे वो बी4यू हो, चाहे वो जवार हो, चाहे वो माई राइड हो, चाहे वो माई लिफ्ट हो, चाहे वो दीगर कोई भी कंपनी हो, नीवी ट्रिप्स हो, कोई भी नई आने वाली कंपनी हो, सबसे पहले कंपनी जिस मुआहदे के तहत आपको अपने पास रजिस्टर करने जा रही है, उस मुआहदे को पढ़ें, समझें और उसके बाद उसको सिग्नेचर करें डॉक्यूमेंट के ऊपर, ताकि आपके पास भी प्रूव हो और कंपनी के पास भी प्रूव हो कि आप उस कंपनी में उस मुआहदे के तहत रजिस्टर हुए। एप्लीकेशन पे किया हुआ मुआहदा
कंपनी जब दिल चाहता है अपनी मर्जी से एप्लीकेशन पे दोबारा तब्दील कर देती है और आप साइन आउट होने के बाद या रीइंस्टॉल के बाद दोबारा उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने पे मजबूर होते हैं, जिस पॉलिसी को आपसे पूछे, बताए या आपको इन्फॉर्म किए बगैर या आपको उसकी तफसीलात का इल्म दिए बगैर कंपनी तब्दील कर चुकी होती है और आप पुरानी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे होते हैं, जबकि कंपनी की पॉलिसी नई लागू हो चुकी होती है। जब किसी मसले का आप शिकार होते हैं तो उसके बाद जब आप कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो कंपनी की हेल्पलाइन सपोर्ट लाइन का नुमाइंदा आपको बताता है कि कंपनी की पॉलिसी हर 15 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में कंपनी उस पॉलिसी में तब्दीलियां अपनी मर्जी से करती रहती है और कैप्टन को पता ही नहीं होता कि पॉलिसी अब तब्दील हो गई है। क्यों कि एप्लीकेशन के ऊपर आई हुई पॉलिसी इतनी मुश्किल इंग्लिश में होती है जिसको पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी पे काम करने वाले 90% लोग ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि मिडिल तक भी नहीं पढ़े हुए और वो किस तरह इतनी गाड़ी इंग्लिश की पॉलिसी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो समझने की बात इसमें यही थी मेरे भाइयों कि किसी भी कंपनी में रजिस्टर हो, ब्लाइंड रजिस्टर ना हो, अनजाने में किसी भी कंपनी को करीम और ओबर ना बनने दें। उसको पॉलिसी के लेकर आए, पॉलिसी पे लेकर आए और पॉलिसी एग्री करने के बाद पेपर के ऊपर उससे किसी किस्म का तहरीरी मुआहिदा जरूर लें, ताकि कल अगर कंपनी आपके साथ ज्यादतियां और नाइंसाफियां करीम और ओबर जैसी करने की पोजीशन में जाती है तो आपको जो है वो ये परेशानी ना हो कि आप जो है किसी भी कंपनी से ब्लैकमेल हो रहे हो, जिस तरह करीम और ओबर के आगे हम आज ब्लैकमेल हो रहे हैं। कंपनी अपनी मर्जी से 35%, 40% तक काटती है, जितना दिल चाहता है जब काटती है। जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है उसके ऊपर उसको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है इस हैसियत में क्योंकि हमारे पास कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं है। आप एक किराए का मकान भी लेते हैं तो उसका भी तहरीरी मुआहिदा करते हैं। आप किसी कंपनी में नौकरी भी करते हैं तो उसकी भी चंद शराइत तय करते हैं। तो ऑनलाइन टैक्सी में रजिस्टर होते वक्त क्यों हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमें किसी किस्म का तहरीरी मुआहिदा करना चाहिए। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चाहे कोई सी भी ऑनलाइन टैक्सी कंपनी हो, ना मैं किसी की फेवर कर रहा हूं ना मैं किसी के मुखालफत में बात कर रहा हूं। मैं वो बात कर रहा हूं जो एक आम कैप्टन का, जो मुझे नहीं जानता, जो कोटा वेलफेयर एसोसिएशन को नहीं जानता, जो किसी को भी नहीं जानता, वो अगर कंपनी की किसी भी फ्रेंचाइज के ऊपर जाता है तो सबसे पहले उसका हक है कि उसको कैप्टन पॉलिसी मिले, जिस पॉलिसी के तहत उसने आगे मुस्तकबिल में काम करना है, क्योंकि उसका मुस्तकबिल उसी कैप्टन पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कंपनी कैप्टन के मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचती, कंपनी सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचती है और अपने कस्टमर की सपोर्ट के बारे में सोचती है। क्योंकि हमें इस तरह की इतलात मिली हैं कि कंपनी के आला ओहदेदारान करीम में हमेशा अपने एम्प्लॉइज को, कॉल सेंटर्स वालों को ये समझाते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि आपने हमेशा कस्टमर को सपोर्ट करना है, कैप्टन के मसाइल का हल देखा जाएगा, जब करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा कोई मसला नहीं है। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, ये बेरोजगार हैं, मजबूर हैं, ये हर तरह की कंडीशन में काम करने पर मजबूर हैं और ये करेंगे और हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दूसरी कंपनियां मार्केट में आ रही हैं, हमें उनको सपोर्ट भी करना है। हमें किसी के खिलाफ काम नहीं करना, हमें उनको सपोर्ट करना है, लेकिन ब्लाइंड सपोर्ट जैसे करीम ओबर को किया था उस तरह नहीं करना है। पॉलिसी पे करना है और पेपर पे लाई हुई पॉलिसी पर तहरीरी मुआहिदा करके करना है। इतनी सी बात आप लोगों को समझानी थी। वीडियो 8 मिनट पे चली गई। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक तमाम भाइयों को खुश रखे और अच्छे तरीके से हर कंपनी में रजिस्टर होने की हमें सलाहियत और तौफीक दे। आमीन।